नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत समानता पाठ का आगे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था कि कांता जो एक कामगार है, इलेक्शन के समय वोट डालने के लिए वो सबके साथ सामान्य रूप से लाइन पर लग कर के उसने मताधिकार किया। लेकिन जब उसे डॉक्टर के पास दिखाने की बारी आई तो उसने देखा कि उसको अन्य लोगों के साथ लाइन पर लगना पड़ा, जबकि मिस्टर जिनके पास पैसा था बहुत, उन्होंने अपने बच्चे को दिखाने के लिए डॉक्टर से अतिरिक्त फ़ीस दे करके उन्हें लाइन पर नहीं लगना पड़ा और उन्होंने अपने बच्चे को दिखा दिया। इन्हीं असमानताओं के कारण भारत में समानता के कानून उन बहुत से लोगों में से है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत दूर है। निर्धनता होने के कारण भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों से को पढ़ कर के समझेंगे। बच्चों, ये दो कहानियाँ प्रचलित असमानताओं में से है, जिसके अंतर्गत हम जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से संबंधित बातें करेंगे। आइए अब हम पहली कहानी देखते हैं, जिसमें एक बच्चे की कहानी है जो अपने वास्तविक अनुभव के द्वारा उन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और दलित जाति से के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था और जब वह भी ज़मीन पर, जब बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी हो जाती थी। और जब कक्षा 4 में थे तो प्रधान अध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर में दर्द होने लगा। धूल से चेहरा और सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा। हेडमास्टर साहब कमरे में बैठे, लेकिन निगाहें मुझ पर ही थीं। पानी की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की, दरवाजे, मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप कर तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल में और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ करके स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, जो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो बच्चों, इसी तरीके से एक दूसरी कहानी है, भारत के एक बड़े शहर की कहानी है, जिसमें अधिकांश लोगों का सामना होता है। जिसमें एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हैं जो शहर में किराए का मकान लेना चाहते हैं। पैसा भी उनके पास खूब है, इसलिए किराए के पैसे की कोई कमी नहीं है। वो अच्छे से अच्छा मकान ढूंढना चाह रहे थे। उन्होंने मकान देखा, पसंद भी आया, वो उसको लेना चाहते थे, लेकिन मकान मालिक ने जैसे ही उनका नाम सुना उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं अपने घर में उनको मकान नहीं दे सकता। इसी तरह उन्होंने कई मकान देखे, लेकिन फिर भी उनको मकान लोगों ने नहीं दिया। उनका नाम सुनते ही वो उनको मना कर दिया करते थे। यहाँ तक कि उनको प्रॉपर्टी डीलर जो उनको मकान दिलवा रहा था, वो उसने यहाँ तक कि कहा कि वो अपना नाम क्यों नहीं बदल लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी इच्छा अनुसार मकान ढूंढते रहे और इस तरीके से अंत में उनको मकान मिला, लेकिन उन्हें बाकी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
और प्रायः लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति में, लिंग में या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के। निम्न वर्ग के ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। और इस प्रकार देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में इसी समस्या का समाधान करने के लिए समानता का अधिकार शामिल किया गया है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, जिसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई या ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कम हुई है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश में के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम करने वाली नौकरानी तक सभी महिला और पुरुष सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थल और उसके स्त्री या पुरुष होने का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जिनमें खेल का मैदान हो या होटल हो, दुकानें हो, बाज़ार हो, कुछ भी हो, हम सब लोग सार्वजनिक कुओं से और सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, एक दूसरे नीची जाति या दलित लोगों को ना छूने की जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। इस प्रकार बच्चों, आज हमने देखा कि समानता का कानून क्या है और वह किस प्रकार से लोगों की सहायता करता है, वो क्यों बनाया गया है। तो इस प्रकार बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम और आगे की बातें बताएंगे। धन्यवाद।